और आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार आदरणीय वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में बाबा साहेब को भारत रत्न देने का काम किया। जिस कांग्रेस और कांग्रेसियों ने बाबा साहेब को अपमानित करने का काम किया, जिन्होंने बाबा साहेब को मंत्रिमंडल से निकालने का काम किया, दो बार चुनाव में पराजित करने का काम किया, जिन्होंने उनके देहावसान पर 2 गज भूमि दिल्ली में उपलब्ध नहीं कराया, जिन्होंने उनके शव यात्रा में हवाई जहाज का किराया तक वसूल लिया, ऐसे लोग जिन्होंने बार बार बाबा साहेब को अपमानित करने का काम किया, उनके जो वंशज हैं वो आज हाथ में संविधान, कांग्रेस के वंशज आज जो हाथ में संविधान लेके घूमते हैं और संविधान को खतरा बताते हैं, तो निश्चित रूप से मैं उनको सुनाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं इस युद्ध के, इस न्यूज के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ही भारत में एक ऐसी पार्टी है जो राम राज्य की कल्पना करती है, और राम ने ही माता सबरी का जूठा बैर खाया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबका साथ, सबका विकास और सबका जूठा बैर खाने का काम कर रही है। इसलिए समाज को अब गुमराह करने की कोशिश नहीं करें। रावण ने कभी सबरी का जूठा बैर नहीं खाया था, राम ने ही सबरी का जूठा बैर खाया था, राम ने ही निषाद राज को गले लगाया था, राम ने ही आदिवासी बानर सेना के साथ रावण को पराजित करने का काम किया था। इसलिए जो लोग कहते हैं, किसको पता रहे कौन है? लोग कहते हैं कि ये रावण का हल्ला करते हैं, रावण की कई जगह पूजा करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, तो ये भारतवर्ष है, यहाँ राम की पूजा होने वाली है, रावण की कभी पूजा नहीं होगी। भारतवर्ष के लोग सनातनी है और सनातन पर चलने वाला ये देश निश्चित रूप से प्रभु राम के राज्य की कल्पना करती है। इसलिए इस राम राज्य में ही बाबा साहेब के सपनों को साकार करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है, उसके 5 जगहों को तीर्थ स्थल के रूप में, जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां उन्होंने नागपुर में शिक्षा ग्रहण की, मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ महू में, नागपुर में उनका शिक्षा उन्होंने लिया, और दिल्ली में जहां उनका देहावसान हुआ, मुंबई में जहां उनकी अंत्येष्टि हुई, और विदेश में जहां रह के उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, जिस रूम में, उस भवन को खरीदकर भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी वहां भी तीर्थ स्थल के रूप में उसको विकसित करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से बाबा साहेब के सपनों को, बाबा साहेब के भावना को अगर जमीन पे उतारने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए आज उनकी जयंती पर उनको पुष्प अर्पित करता हूं, और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कल से हम लोग 3 जगह बाबा साहेब की मूर्ति है हमारे पश्चिमी क्षेत्र में, हम लोगों ने स्वच्छता करके माल्यार्पण करने का कल काम किया, और आज 32 के 32 मंडल अध्यक्षों ने बाबा साहेब के इस जयंती को मनाने का काम किया है, और कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव गली गलियारे में भी बाबा साहेब के जयंती को सैकड़ों जगह मनाने का काम किया। ये सबसे बड़ी चीज है कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और आज हमारे बोधिसत्व भारत रत्न और बहुजनों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती सभी लोग मना रहे हैं आज भाजपा कार्यालय में, और पूरे देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर उनकी जयंतियां मनाई जाती है। और हम यही संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से कि बाबा साहेब के जो विचार हैं, जो उनके मार्ग उन्होंने जो प्रशस्त किया, जो उन्होंने बताया, हम उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हमारे जो दलित, वंचित, जो शोषित लोग हैं, उनको जो नीचे पायदान पर है, उनको आगे बढ़ने का, अपने जीवन सुदृढ़ करने का, और उनके जो विचार हैं, जो शिक्षित होने का, संगठित होने का और संघर्ष करने का, इस पर हम लोग विशेष फोकस कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर अपने लोगों में प्रचारित प्रसारित करते हैं कि लोग अब सजग भी हो गए हैं, समझदार भी हो गए, समझ रहे हैं इस बात को, और इसमें बहुत सारी
लोगों में ये जागरूकता पैदा हुई है। और ये भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, हम लोग एकजुट हैं। पहले लोग नहीं समझते थे इस बात को। अगर ठीक है, कांग्रेस बोलती है कि ये बाबा साहेब के संविधान का घातक है ये भारतीय जनता पार्टी, ऐसी नहीं है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी हमारी जो है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब को सबसे पहले, और कांग्रेस कहाँ थी उस समय भाई, जब तक उसके सरकार में हमारे कानून मंत्री रहे हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, उनका शोषण हुआ और उसके बाद में उनको देश रत्न ने भारत रत्न देने का प्रयास भी नहीं किया गया। और जो भी उनके जो 5 जो स्थल है जहां उन्होंने जन्म लिया, शिक्षा ग्रहण की, जहां उन्होंने प्राण त्याग, अपने जो भी बात है, तो वहां वैसे वैसे स्थलों को हमारे बाबा साहेब के जो पद चिन्ह है उनको पर्यटन स्थल बनाकर, और हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य किया है वह मतलब लोक प्रसिद्ध है। और ये सब में ये अच्छी मैसेज है, सभी लोग इस बात को जाने। और भाजपा के सरकार में क्या दलित, महादलित, पीड़ित, शोषितों का उत्थान हो रहा है? जी हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। अब आप देखिए हमारे घर में जो भी है महिलाएं जो है, जो पहले वंचित रहती थी, बाहर से आरक्षण खत्म करने का आरोप लगता है भाजपा पे। ऐसा क्यों नहीं? देखिए भ्रामक प्रचार प्रसार किया जाता है। ये सिर्फ सत्ता के लोभी लोग हैं जो अपने सत्ता को कायम रखने के लिए, और हमारे जो भोली भाली जनता है, जो शिक्षित नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको बरगलाकर फुसलाकर किसी तरह से अपने वोट को एकजुट करने का और किसी तरह से इसको विखंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। दलित वर्ग भाजपा एनडीए के साथ में रहेगा? जी एकदम निश्चित रूप से। अब ये हमारे जो है ये हमारे सीताराम मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, सभी तो दलित हैं और सभी लोग एकजुट हैं। और ये मैसेज पूरे गांव-गांव जा रहा है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, हम यही आशा करते हैं। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम हरि नारायण राम और मैं अभी कार्यकारी सदस्य हूँ। यहाँ कांग्रेसियों ने काफी शोषण किया बाबा साहब, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुए तो उनके नेतृत्व में बाबा साहेब को भारत रत्न से सुशोभित किया गया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा साहेब के पंचतीर्थ स्थल को उन्होंने पर्यटन स्थल के रूप में काम करने का काम किया। ऐसे प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं और हम सभी अनुसूचित जाति भाइयों बहनों माताओं से आग्रह करते हैं कि किसी भी झांसा में नहीं आए, न किसी के बहकावे में आए। जो हम लोग को काफी दिनों से विरोध कर रहे थे, आज वो संविधान हाथ में लेके घूम रहे हैं, बहला रहे फुसला रहे, वैसे बहुरूपियों के बहकावे में नहीं आए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हाथ को मजबूत करने का काम करे, जो हम लोग के मान सम्मान के साथ और अन्य कार्यों को गरीब तक पहुंचाने के लिए काफी योजनाएं हैं जो हम दलित और शोषित तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी को हाथ मजबूत करने का काम करें। विपक्ष जो है देश का या बिहार का, उनका यह आरोप आता है कि भारतीय जनता पार्टी दलित महादलितों की उपेक्षा करती है, संविधान बदलने की प्रयास में लगी हुई है सत्ता पक्ष के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रामक उनको द्वारा फैलाया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में भी बोल दिया कि जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, संविधान को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ये कांग्रेसियों का भ्रामक प्रचार प्रसार है। दलित रहेगा एकजुट एनडीए के साथ? बिल्कुल दलित धीरे धीरे एकजुट हो रहा है और अभी आने वाले चुनाव में पूरे पुरजोर से एकत्रित होकर के भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ हमारा दलित एक साथ एकजुट होकर के मत का प्रयोग करेगी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।